ओम मंत्र। और महादेव जी कहते हैं ओमकार से भोग की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ओमकार के जप से दोनों प्राप्ति होती है, भोग की भी और मोक्ष की भी। ओमकार का दूसरा नाम है प्रणव। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं। और प्रणव की व्याख्या मां शिव पुराण में कही है, प्रकर्षेण नयेत यस्मात् मोक्षम वह प्रणवम विदुः। जिस मंत्र का जप करने से जीवात्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, उसको प्रणव बोलते हैं। ओमकार का दूसरा नाम है प्रणव। महादेव जी कहते हैं प्रणव सबका मूल है, ओमकार सबका मूल है। इसलिए सभी हिंदुओं के घर जैसे एक तुलसी का पौधा होना चाहिए, एक गाय भी होनी चाहिए, वैसे कहीं न कहीं लिखा हुआ ओम मंत्र भी होना चाहिए। या तो आपका जो देवस्थान होता है घर में, मंदिर में, वहाँ भी ओम रखना, ओम मंत्र। वो मूल ईश्वर वाचक मंत्र है। और इस ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र का प्राकट्य हुआ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, वो ओमकार में से ही उत्पन्न हुआ है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु से कि यदि शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी है तो ओमकार मंत्र से प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और शिव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी है तो ओम नमः शिवाय मंत्र से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इतना कहकर महादेव जी वहाँ से अदृश्य हो गए हैं। इधर प्रयाग क्षेत्र में मुनियों ने सूत पुराणी से पूछा है कि लिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए। तो सूत पुराणी कहते हैं लिंग का निर्माण पार्थिव तत्व से भी किया जाता है, जलमय तत्व से भी किया जाता है, और तेजस तत्व से भी किया जाता है। शिवलिंग 3 प्रकार के मिलते। पार्थिव, जैसे कोई पत्थर आदि में से बना हुआ शिवलिंग होता है तो वो पार्थिव है। बर्फ में से जो बनता है शिवलिंग तो वो जलमय शिवलिंग है, जलीय शिवलिंग है। और जो ज्योतिर्मय शिवलिंग होता है स्फटिक मणि का, तो वो तेजस शिवलिंग कहा जाता है। और सूत पुराणी कहते कि जिस तत्व से, जिस पदार्थ से आप शिवलिंग बनाते हैं, उसी पदार्थ से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। पीठ मंडलाकार यानी कि गोल भी बना सकते हैं, त्रिकोण भी बना सकते हैं, और चौकोर भी बना सकते हैं। पीठ और शिवलिंग दोनों एक ही पदार्थ में से बनाना चाहिए। किंतु बाणलिंग के लिए ये नियम नहीं है। बाणलिंग में उसी पदार्थ से पीठ बनाना कोई आवश्यक नहीं है। तो बाणलिंग किसको कहा जाता है? तो कहते हैं कि नर्मदा नदी जो है भारत देश में, नर्मदा नदी में से जो शिला मिलती है, उस शिला में एक सफ़ेद कलर का बाण जैसा चिन्ह होता है, या शिवलिंग का सफ़ेद कलर का चिन्ह होता है। उस शिला में से जो शिवलिंग बनाया जाता है तो उसको बाण शिवलिंग कहते हैं, बाणलिंग कहते हैं। और यही मुख्य लिंग होता है। जैसे शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम भगवान वो गंडकी नदी में से प्राप्त होते हैं। गंडकी नदी में से मिलने वाली जो शिला है वही ओरिजिनल शालिग्राम होते हैं, असली शालिग्राम वही होते हैं। आजकल तो बाज़ार में आपको डुप्लीकेट भी शालिग्राम मिल जाते हैं, किंतु ओरिजिनल असली जो शालिग्राम है वो गंडकी नदी, पुल्हाश्रम, नेपाल में बहती हुई जो पुल्हाश्रम में बहती है गंडकी नदी, वहाँ से जो शालिग्राम मिलते हैं, उस शालिग्राम में इस तरह के चक्र का चिन्ह भी रहता है। अभी आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरह से भगवान विष्णु के चक्र का चिन्ह रहता है। कोई भी शिला को आप 2 विभाग में ऐसे ही तोड़ देंगे तो उसमें बीच में से ऐसा आपको चक्र का चिन्ह मिलेगा। ये ओरिजिनल शालिग्राम है।
शालिग्राम ये जो गंडकी नदी में से मिलते हैं, उन शालिग्राम की दो विशेषता है। एक बात यह है कि कोई भी भगवान की मूर्ति होती है तो उसकी जब प्रतिष्ठा की जाती है बाद में ही वह पूजनीय बनती है। जब तक प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तब तक वो मूर्ति पूजनीय नहीं बनती है। शालिग्राम में प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत होती नहीं है, बिना प्रतिष्ठा किए ही शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम की शिला में प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा कि अन्य कोई भी प्रतिमा ईश्वर की होती है, वो जब खंडित हो जाती है तो फिर उसकी पूजा नहीं की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। शालिग्राम की ये विशेषता है कि शालिग्राम की मूर्ति खंडित भी पूजी जा सकती है, खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा की जाती है। तो शालिग्राम गंडकी नदी में से जो मिलते हैं वो ओरिजिनल शालिग्राम है। वैसे ही नर्मदा नदी में से जो शिला मिलती है बाण क्षेत्र में से, वो जो शिला से बनाया शिवलिंग उसको बाण लिंग कहते हैं। और बाण लिंग में वो नियम नहीं है कि उसी पदार्थ से उसका पीठ बनाना, कोई भी पीठ उसमें बना सकते हैं। और बाद में सूत पुराणी कहते हैं कि शिव जी की जो पूजा करने की होती है मंदिर में, तो पूर्वाभिमुख बैठकर ही शिव पूजा करनी चाहिए, उत्तराभिमुख बैठकर ही शिव की पूजा करनी चाहिए। जनरली सबसे पहले मंदिर पूर्वाभिमुख ही रहता है, शिव का पूर्व दिशा में उसका मुख रहता है। तो शिव महापुराण कहता है कि पूर्व दिशा में तो आप बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शिव के आगे आप आते हैं, दर्शनार्थियों को बाधरूप होते हैं, बाधा डालते, इसलिए पूर्व दिशा में नहीं बैठना चाहिए। उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में वो भगवान का वाम भाग होता है, तो वाम भाग में शक्ति स्वरूपा उमा विराजित होती है, इसलिए उत्तर दिशा में बैठकर भी आप शिव की पूजा नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा में बैठेंगे तो वो पृष्ठ भाग होगा, तो पृष्ठ भाग में बैठकर भी आप पूजा नहीं करेंगे। अतः दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तराभिमुख बैठकर शिव पूजा करनी चाहिए। शौनकादिक मुनियों ने पूछा बाद में कि शिव नैवेद्य जो होता है वो ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, शिव नैवेद्य ग्राह्य है या नहीं। तो सूत पुराणी ने कहा कि शिव नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। जहां चंड का अधिकार है वहां जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। चंड का अधिकार कहाँ नहीं है, तो बाण लिंग में चंड का अधिकार नहीं है, लोह लिंग है, सिद्ध लिंग है, स्वयंभू लिंग है, या शिव की प्रतिमा है, वहाँ चंड का अधिकार नहीं है। वहाँ कोई भी शिव नैवेद्य होता है तो उसका ग्रहण आप कर सकते हैं। और शिव पुराण में एक बात बताई है कि शिव का अग्राह्य जो नैवेद्य है उसको भी यदि आप शालिग्राम शिला का स्पर्श करवा देंगे तो वो भी ग्रहण करने योग्य बन जाएगा।